हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इस बार आपने IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 देखा होगा। उसमें मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के साथ साथ RBI सर्कुलर्स भी मेंशन है। तो RBI सर्कुलर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको पढ़कर जाने हैं। RBI सर्कुलर्स RBI की वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पर आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाए क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हैं, लिमिटेड टाइम आपके पास रहता है और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं। क्योंकि एक तो RBI सर्कुलर काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है, इन्हें कवर करने में समय लग सकता है। करंट अफेयर्स फंडा ने आपका ये काम काफ़ी आसान कर दिया है। जितने पिछले 5-6 महीनों के RBI सर्कुलर्स हैं, हमने इन्हें काफ़ी ईजी फॉर्मेट में, मतलब काफ़ी ईजी लैंग्वेज में, PDF फॉर्मेट में इन्हें तैयार किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं और MCQs भी ऐड किए गए हैं। जैसे आपने एक RBI सर्कुलर पढ़ा है, ठीक है, वो पढ़ लिया, उसके बाद ही तुरंत आपको एक MCQ मिल जाएंगे उससे संबंधित, उस RBI सर्कुलर से संबंधित, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो ये RBI सर्कुलर आपको इसी PDF कोर्स से मिल जाएंगे। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है। पहले बैंकिंग अवेयरनेस हम अलग से देते थे, पेड होता था, पर अब इसी PDF कोर्स में है ये बैंकिंग अवेयरनेस। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम में, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड भी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, उसे भी आप कर पाएंगे क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी से पढ़ा दी गई है। इंश्योरेंस से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर है, उससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या क्या होने वाला है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो A to Z कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ आपको मिल जाएगा आपकी तैयारी से संबंधित केवल एक PDF कोर्स है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, वो भी काफ़ी कम कॉस्ट में। पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका मोर देन इनफ रहेगा। तो ये करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा आपको कोर्स। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट बैंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज विद इन द स्टेट। ऑप्शन हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025। विश्व पर्यटन दिवस 2025 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। 1980 से ही यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNWTO द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को, और हर साल एक होस्ट सिटी भी होती है। तो इस बार इस डे के सेलिब्रेशन के लिए जो होस्ट सिटी है वो है मिलाका, मलेशिया में है ये सिटी। वर्ल्ड टूरिज्म 2025 का थीम है टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इस एजेंसी की बात करें UNWTO, इसका हेडक्वार्टर्स मैड्रिड स्पेन में है, याद रखिएगा पूछा जाता है। फॉर्मेशन इसकी 1 नवंबर 1975 में हुआ था।
फॉर्मेशन महत्वपूर्ण नहीं है, हेडक्वार्टर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। फॉर्मेशन भी महत्वपूर्ण होते हैं पर वो अलग है, जैसे IL हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका फॉर्मेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशंस का पूछा जाता है, IMF का पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक का पूछा जाता है, WTO का पूछा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। विच स्टेट पोस्टेड द हाईएस्ट रेवेन्यू सरप्लस इन 2022-23? किस राज्य ने 2022-23 में सबसे अधिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने स्टेट फाइनेंसेस से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया है कि 16 राज्यों में रेवेन्यू सरप्लस रहा है, वहीं 12 राज्यों में रेवेन्यू डेफिसिट रहा है 2022-23 में, और हाईएस्ट रेवेन्यू सरप्लस उत्तर प्रदेश में देखा गया है 37,000 करोड़ रुपए का। इसके बाद फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है, फिर कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड गोवा। इसी तरह से अगर हम लार्जेस्ट रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट देखने को मिला है 43,488 करोड़ रुपए का। फिर तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मेघालय। ग्रांट्स एंड सेंट्रल असिस्टेंस एज अ परसेंटेज ऑफ कंबाइंड ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो ये भी बढ़ा है। 2013-14 में 1.82% था, ये बढ़कर 22-23 में 2.28% हो चुका है। एब्सोल्यूट टर्म से बात करें तो ग्रांट्स एंड सेंट्रल असिस्टेंस ये 1,92,109 करोड़ रुपए से बढ़कर, जो कि 2013-14 में थी, 5,91,830 करोड़ रुपए हो गई है 2022-23 में। Which two ministries signed an MOU for the stitched ship project INSV कौंडिन्य? किन दो मंत्रालय ने सिले हुए जहाज परियोजना INSV कौंडिन्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ये है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एक स्टिच्ड सिले हुए शिप प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है INSV कौंडिन्य। पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो ये पूरा सिला हुआ है, जैसे एक तो शिप बनती है ना कीट वगैरह ठोक कर सब कुछ, है ना, वेल्डिंग वगैरह कर, इस तरह से नहीं बना हुआ है। एक पुरानी टेक्निक होती थी, इंडिया का जो एंशियंट मैरीटाइम ट्रेडिशन है, क्राफ्टमैनशिप है, उसकी तरह बना हुआ है ये शिप। इंडियन नेवी इसको मेंटेन करेगी, ऑपरेट करेगी, क्रू को सिलेक्ट करेगी और फिर ये यात्रा के लिए निकल जाएगा। ओमान की यात्रा पर ये जाएगा। Which state tourism department signed the MOU with Inland Waterways Authority of India for the water metro service? किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जल मेट्रो सेवा के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिहार। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है भावनगर गुजरात में बिहार टूरिज्म डेवलपमेंट, बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में, जिसके जरिए वाटर मेट्रो सर्विस को शुरू किया जाएगा पटना में। तो यहाँ पर टूरिज्म फ्रेंडली अर्बन वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चालू किया जाएगा पटना में। द आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम वर लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद विच एजेंसी? आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक कार्यक्रम किस एजेंसी के साथ साझेदारी में शुरू किए गए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड नेशंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के साथ पार्टनरशिप में आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है आदि कर्मयोगी अभियान के तहत। आदि कर्मयोगी जो अभियान है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप मूवमेंट है। आदि कर्मयोगी अभियान को इनोग्रेट किया गया था PM नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के तौर पर। जनजातीय गौरव वर्ष हम 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 के बीच में मना रहे हैं। तो 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड जो विलेजेस हैं 550 डिस्ट्रिक्ट्स में 30 स्टेट्स एंड टेरिटरी में, वहाँ के जो 11 करोड़ सिटीजन हैं उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ाने से संबंधित है। आदि सेवा पर्व भी मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के बीच में। आदि युवा फेलोशिप के तहत सिलेक्टेड ट्राइबल यूथ को 12 महीने की पेड फेलोशिप दी जाएगी। Which organization launched the second edition of the Brazil India Cross Incubation Program in Agritech मैत्री 2.0? किस संगठन ने एग्रीटेक में ब्राजील भारत क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम मैत्री 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जिसे बोलते हैं, इसने ब्राजील इंडिया क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम इन एग्रीटेक मैत्री 2.0 को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। तो एक 2 वे लर्निंग प्लेटफॉर्म है इंडिया और ब्राजीलियन इनोवेटर्स
के बीच में, जो एग्री फूड्स इकोसिस्टम से संबंधित, कुछ इनोवेटिव बनाने संबंधित, टेक्नोलॉजी शेयर करने संबंधित। The program will help to build resilient food systems and bring together innovators, startups, and institutions from both countries. Which mutual fund company launched India's first SIF QSIF Equity Long Short Fund? किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला SIF QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्वांट म्यूचुअल फंड। क्वांट म्यूचुअल फंड ने इंडिया का फर्स्ट SIF यानी कि स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया, जिसका नाम है QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट फंड है, यानी कि आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, मतलब कभी भी आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स्ड आपके लिए बाउंडेज नहीं है कि आपको इतने में रहना ही है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए इसमें क्या है कि यहाँ पर हमने देखा ना कि ये इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है। अब मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर म्यूचुअल फंड जो मैनेज करते हैं लगता है कि लंबा मतलब इनको होल्ड करना चाहिए, तो आप उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखेंगे। किसी को लगता है कि इसके आने वाले टाइम में समय एकदम गिर सकते हैं, ठीक है, तो वो उसको हम शॉर्ट टर्म के लिए उसके होल्ड करके रखेंगे ताकि उसको बेचा जा सके। और कुछ को भी लगता है कि जैसे रिलायंस के शेयर आगे आने वाले टाइम में बहुत हाई जा सकते हैं, तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। एक एस्पिरेंट का मैसेज आया था ये 2 दिन पहले, तो इन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट दिया होगा, RBI ग्रेड B फेज़ 1 का मॉक दिया होगा, तो इन्होंने बताया कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। करंट अफेयर्स हमारे से ही पढ़ते हैं ये, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह के समय समय पर, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके कि आप सही प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपना मल्टीपल रिवीजन करते रहिए और इतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, मतलब आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा अपने करंट अफेयर्स में, पर आप डेली इंगेज रहिए। अभी जैसे SSC रेलवे के एग्ज़ाम जैसे चल रहे हैं ना, उनके एक्सपीरियंस बहुत परेशान है करंट अफेयर्स को लेकर। बैंकिंग वाले तो पढ़ते रहते हैं करंट अफेयर्स, वो लोग बहुत परेशान हैं, उनके मैसेज आते हैं मेरे पास, सर करंट अफेयर्स कैसे करें, क्योंकि डेली नहीं पढ़ रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक तो आपका माइंड रहता है फिर उसी जोन में रहता है, करंट अफेयर्स के जोन में आपका माइंड बना रहता है कि हाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही देखी जाए, कि किसी ने कह दिया कि लास्ट में 6 महीनों की हम एक मैराथन कर लेंगे, मैराथन वगैरह सब बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक जो आप महीने करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो मैराथन में कवर नहीं हो सकते। वो मैराथन तो फिर काफ़ी घंटों की हो जाएगी, 50-60 घंटे मैराथन आप कर लेंगे, इतनी कोई डालता भी नहीं है। तो उसमें तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको डेली क्वेश्चन पढ़ने हैं, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ेगा और आगे निकल जाएगा। तो डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़िए। विच कंट्री होस्टेड 125 एडिशन ऑफ चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल? मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के 2025 संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, साउथ अफ्रीका। 2025 का जो एडिशन है चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल, ये साउथ अफ्रीका की जो G20 प्रेसिडेंसी है उसके तहत हुआ है, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में। और इस चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल का फोकस रहा है इक्विटी बेस्ड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी पर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑन इनोवेशन के साथ इसको होस्ट किया है। ये भारत की जब G20 प्रेसिडेंसी थी 2023, वहाँ पर इसको कॉन्सेप्टलाइज किया गया था, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। एक CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशंस एंड पॉलिसी रिसर्च, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है साइंस समिट 2025 में, जो कि 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान हुआ है। विच बैंक लॉन्च द e-rupee पर्सन टू पर्सन डिजिटल गिफ्टिंग फीचर? किस बैंक ने e-rupee पर्सन टू पर्सन डिजिटल उपहार सुविधा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने e-rupee पर्सन टू पर्सन डिजिटल गिफ्टिंग फीचर लॉन्च किया है BOB e-पे UPI ऐप पर। तो e-rupee प्लेटफॉर्म NPCI द्वारा पावर्ड है, और BOB कह रहा है इंडस्ट्री का फर्स्ट ऑफरिंग है जिसमें कस्टमर गिफ्ट कर सकता है पर्सनलाइज्ड पर्पस स्पेसिफिक प्रीपेड डिजिटल वाउचर्स अपने फैमिली, फ्रेंड्स या फिर और किसी बेनिफिशरीज को। और ये इंटरऑपरेबल है UPI प्लेटफॉर्म से। मैं ज़रूरी नहीं है कि ये वाउचर को आपने किसी को भेजा तो उसके पास BOB ऐप ही होनी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा की, तभी वो इसको जो है यूज़ कर सकता है। चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, वहाँ पर भी कर सकता है। इसका मतलब होता है इंटरऑपरेबल। अब ये वाउचर का क्या कंसेप्ट है? तो वाउचर मतलब इसमें लिखा है, देखिए, पर्पस स्पेसिफिक। मान लीजिए आपने एक वाउचर जारी किया 2000 रुपये का BOB ऐप से,
अपनी बहन के लिए कि वो उस वाउचर से शॉपिंग करे, मतलब या फिर या उस वाउचर से स्पेसिफिक, और अगर आप स्पेसिफिक देखें कि मूवी टिकट ले ले, ठीक है, मूवी देख ले, तो जब वो उसके रिडीम करेगी आपकी सिस्टर, तो वो उसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकती है उस वाचर को, या तो यूपीआई, या तो वो क्यूआर कोड में होगा, या एसएमएस के तौर पर होगा वो वाउचर। तो केवल इस पर्पज़, इस पे जिस आपने जिस पर्पज़ के लिए भेजा है उसी में उसको यूज़ किया जा सकता है। आपने शॉपिंग के लिए भेजा है तो शॉपिंग ही की जा सकती है, आपने मूवी के लिए भेजा है तो मूवी टिकट ही उससे लिया जा सकता है, ठीक है, ये मतलब होता है। बाकी एनपीसीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और पार्टनर बैंक के साथ मिलकर इसको ई-रूपी को लॉन्च किया था, हमने पढ़ा था इसको। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल फॉर जीएसटी कंप्लेंट्स? जीएसटी शिकायतों के लिए एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इनक्राम पोर्टल। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जीएसटी ग्रीवेंस रिड्रेसल को इनेबल कर दिया है अपने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में, नेक्स्ट जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत। तो इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इनग्राम पोर्टल में ये एक डेडिकेटेड कैटेगरी इनेबल कर दी गई है जीएसटी संबंधित क्वेरीज से को रिलेटेड। 1915 भी एक टोल फ्री नंबर है, या फिर आप इनग्राम पोर्टल पर कर सकते हैं जो भी शिकायतें वगैरह हो जीएसटी संबंधित। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखते हैं। वेयर इज महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट? अगरतला, त्रिपुरा। विच बैंक हैज अपॉइंटेड वायरल दमानिया एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? इंडसइंड बैंक। When is the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons observed? 26 September. Who won India's first ever junior gold in 1000 meter sprint in 73rd in line speed skating world championship 2025 held in Bedaya, China? Answer is Krish Sharma. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the redeveloped 5th century old Tripura Sundari temple at Udaipur in Gomti district of which state? Answer is Tripura. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के 7 क्वेश्चन देखते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ 31st World Ozone Day 2025? PhonePe has received final approval from the RBI to operate as what? Finland and which Indian state will jointly modernize historic Sassoon dock? The RBI mandated that all digital payment transactions will require 2 factors of authentication from this month 2026. The principal scientific advisor to the Government of India, Professor Ajay Kumar Sood, chaired the third all cluster meet on 9 to 10 September 2025 in which city? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है, वो भी आप ट्राई कीजिएगा बताने की। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।